हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 9। ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे और किस फॉरेस्ट की क्या स्पेशलिटी होती है, वहां पर कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्री है, सर्ब्स है, हर्ब्स है, और इसके साथ साथ कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस पेज में, इस स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे कि कहा इंडिया में कितने टाइप्स के आपके प्लांट्स हैं, कितने टाइप्स के फ्लोरा है, कितने टाइप्स के फौना है। फ्लोरा किसको बोलते हैं और फौना किसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा मतलब एनिमल किंगडम और फौना मतलब प्लांट किंगडम। इधर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट किंगडम और फौना मतलब एनिमल किंगडम। Our country India is one of the 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी। अगर एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितने मेगा बायोडाइवर्सिटीज है, तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है। 47,000 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस। अच्छा, और प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं कि प्लांट जो है कितने वैरायटी के, तो 47,000 वैरायटी के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अपने नेचुरल वेजिटेशन की बेस पे 12th नेचुरल वेजिटेशन की बेस पे 10th पोजीशन पे है, और एशिया में 4th पोजीशन पे प्लांट डाइवर्सिटी की बेस पे। यानी कि इस पूरे लाइन में हम लोग क्या देखें, हम लोग इस पूरे लाइन में देखें कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है और 47,000 के डिफरेंट आपके प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इंडिया की 10th है। ठीक है, और अगर एशिया में बात करेंगे तो एशिया में 4th है। तो यहाँ पर आपके 4 एमसीक्यू या 4 1 मार्क क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। There are about 15,000 flowering plants in India, which occur for 6% of the world total number of the flowering plants. Flowering plants कितने हैं? जिसके पास फ्लावर होते हैं वो 15,000 है, और ये टोटल वर्ल्ड के कितना परसेंट है? तो वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट का 6% है। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि टोटल अगर हमारे पास प्लांट 47,000 है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हो गए तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत सारे होंगे। सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी। इंडिया also has 90,000 species of animal। अच्छा, कंपेयर अगर हम करते हैं प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को, तो एनिमल स्पीसीज हमारे पास ज्यादा है, एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स। एनिमल स्पीसीज, इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स भी हमारे पास है, जैसे फिश की अलग अलग वेराइटीज है, वो मैरीन वाटर यानी कि सी में भी है और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी। फ्लोरा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट किंगडम होता है, और फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल किंगडम होता है। तो इंडिया जो है प्लांट और एनिमल के बारे में अगर हम बात करते हैं इस बेसिस पे, तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है टाइप्स ऑफ प्लांट या टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें तो, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट इज ए नेचुरल होम ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। The term flora is used to denote the plant to a particular region or period। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट। और फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल। इस बात को माइंड में लॉक कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर किस चीज की? एक पिक्चर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस क्यों बोलते हैं? तो आप देख लो, अगर इमेजिन कर लो कि ये अर्थ है, ठीक है, मान लो अर्थ है और ये आपके इक्वेटर हो गए। ठीक है, इक्वेटर, और ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो एरिया आपको अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, एक ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन की स्पेशलिटी होती है, ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन। इसकी स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल होते हैं, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन भी अच्छी खासी होती है। प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, सनलाइट डायरेक्ट फॉल होती है, तो हीट की कमी नहीं होती है, और फर्टाइल लैंड है। तो ये तीन चीज की अवेबिलिटी जो है, ये आपके नेचुरल वेजिटेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। और इसीलिए जो वर्ल्ड के मैक्सिमम जो बड़े फॉरेस्ट है, जैसे हम सेंटर में बात करेंगे तो अफ्रीका का जो फॉरेस्ट है, या अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें तो अमेजन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ये इसी रीजन में है। या अगर हम इंडिया में अंडमान एंड निकोबार की बात करें फॉरेस्ट की, या
आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इंडोनेशिया की बात करें तो इसी जोन में लाइज करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट जो है जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा होते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जिसमें ज्यादा होते हैं, एनिमल्स जहां पे ज्यादा रहते हैं जिस फॉरेस्ट में, ये आपके टॉरिड जोन यानी ट्रॉपिकल जोन में ही पाए जाते हैं। अच्छा, एक और अगर हम पॉइंट देख ले यहाँ पर, ठीक है, इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि कैनोपी फॉर्म कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। मान लीजिए कि ये ट्री है, इमेजिन करना है, ठीक है, ये नहीं आप पूछिएगा कि सर ऐसा ट्री कहाँ होता है। मान लीजिए ऐसा ट्री है, तो ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी होती है कैनोपी, मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं? अपनी नेचुरल वेजिटेशन की हेल्प से। और इसके कारण क्या होता है, सनलाइट जो है वो आपके ग्राउंड सरफेस पे नहीं आ पाते हैं, तो डे टाइम में भी यहाँ पर डार्क अपीयरेंस रहता है। जो भी आपके रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं, चाहे हम अफ्रीका की फॉरेस्ट की बात करें, चाहे ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट की बात करें, एक क्या करते हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण सनलाइट ग्राउंड पर इंटर नहीं कर पाता है। 20 मीटर्स, ठीक है, यंग ट्रीज 5 मीटर्स, सब लेयर्स 1.5 मीटर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, सब्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपके प्लांट्स देखने को मिलेंगे, या आपके क्रीपर्स देखने को मिलेंगे, क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे, जो इन्हीं पे डिपेंड रहेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स पे, और इसी के थ्रू पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, और भी ज्यादा इसको क्या कर देते हैं, डेंस कर देते हैं, और सनलाइट इंटर ही नहीं कर पाते इस केस में। मैक्सिमम हाइट 60 मीटर, अप्रॉक्स 60 मीटर, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ट्री है, अप्रॉक्स कितना है, 110 मीटर हाइट है उसके, ठीक है। एवरेज हाइट जो है इस फॉरेस्ट की, एवरेज हाइट जो है इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाली ट्री की, वो 60 मीटर है। इसको इमरजेंट लेयर बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इमरजेंट लेयर होता है, ठीक है। 40 मीटर्स पे एक कैनोपी फॉर्म करता है। 20 मीटर्स वाली ये आपकी लेंथ होगी, यंग ट्रीज जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर 5 मीटर्स हो गया, और सब्स लेयर जो हो गया, सब्स मतलब लेस देन 5 मीटर्स जो होता है, 1.5 मीटर में हर्ब्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतनी ज्यादा नंबर ऑफ जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा डेंस अपियर होता है। ट्रॉपी एक बढ़िया सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज ग्रीन अपियर होता है। और ये ऑलवेज ग्रीन कैसे अपियर होते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ ट्रीज, वैरायटी ऑफ ट्रीज ज्यादा। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट की जो ट्रीज हैं, इनके जो लिव सेट करने का टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। एक टाइम में ये अपना लिव सेट नहीं करते हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए कि 10 ट्री ने अपना लिव सेट भी कर दिया, तो 10 ट्री के पास लिव्स होते हैं, और जिसके कारण ये ऑलवेज ग्रीन अपियर होते हैं। ये अपने टाइप्स ऑफ या नंबर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के कारण ऐसा होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस फॉरेस्ट आर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। दिस फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु। अच्छा, अगर इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में ये जो फॉरेस्ट है वो किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स यानी कि इस रीजन में ये जो फॉरेस्ट है ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सेवन सिस्टर में ये जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड ये इस पार्ट में निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार में फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली निकोबार वाले रीजन में। एवरेज जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख चुके हैं, एवरेज हाइट जो है इसकी 60 मीटर है। द कॉमन एनिमल्स, हाँ, जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम लोग देखेंगे, वहां पर जो भी इसके कॉमन एनिमल है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फॉरेस्ट में कौन से एनिमल पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर एंड डियर। ये क्या होता है, एक कॉमन एनिमल्स होते हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है असम और वेस्ट बंगाल के जंगल में पाया जाता है। प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स। अच्छा, स्लोथ के बारे में जान लीजिए, दुनिया का सबसे लेजीएस्ट एनिमल है। ये पूरे दिन मैक्सिमम टाइम ट्रीज के ब्रांच को अपने हैंड से होल्ड करके लटकते रहता। इतना स्लो है ये कि
पाकिस्तान की बैटिंग आप मान सकते हो। अच्छा ये नहीं, ये तो मजाक की बात होगी। इसका स्लो करने का मतलब क्या हुआ? स्लो करने का मतलब हुआ कि ये अगर 1 डे कंटिन्यू चले तो मात्र ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। स्लोथ दुनिया का सबसे लेजिएस्ट एनिमल माना जाता है। ठीक है। बर्ड्स, बैट, स्लोथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये सब क्या होते हैं? इस जंगल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एनिमल है उसको भी आप लिस्ट, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिस्ट लिख लीजिएगा। इंडिया में किस किस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो लिस्ट आपका दिया हुआ है, उसको भी आप लिख सकते हो। क्योंकि लिखने वाला जो पैटर्न है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। आप लेक्चर सुन करके कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो लिखने वाला जो पैटर्न है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग 2 फेज में हर चैप्टर को करते हैं। एक वीडियो एक्सप्लेनेशन रहता है जिसमें आप कॉन्सेप्ट को समझ सके, और आप देखोगे कि जैसे वीडियो एक्सप्लेनेशन खत्म होता है हर चैप्टर के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के आते हैं, ताकि आउट ऑफ स्कोर आप कैसे कर सके एसएसटी में। तो इसका बेस्ट मेथड होता है कि वीडियो एक पहले आप चैप्टर के बारे में जान लीजिए, इसको एक वीडियो में आपको समझाया जाता है। और सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन आंसर। जनरली बहुत ही रेयर आपके चैनल्स है जो क्वेश्चन आंसर भी समझाते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हर चैप्टर के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ जाते हैं। तो ये स्पेशलिटी है यहाँ पर, और इस चीज को आप रिसीव कीजिए। एनिमल्स हो गए आपके, ये रीजन्स हो गया अंडमान एंड निकोबार वाले। ठीक है। ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट। अच्छा, ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट क्या होता है? एक बात माइंड में लॉक कर लीजिए, ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये फॉरेस्ट जो है जनरली इंडिया के प्लेन्स वाले, जो नदर्न प्लेन्स वाले रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। इसमें जो ट्री का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है दैट टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें ट्री की हाइट भी कम होती है। अगर मान लीजिए कि 60 मीटर ट्री की हाइट हो गई, ठीक है, ये 60 मीटर हाइट हो गई ट्री की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इनकी हाइट 30 मीटर हो जाएंगी, उससे भी कम रहेंगे। ठीक है। ये आपके होंगे किसके? डिसाइडेड फॉरेस्ट, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रीज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहता है, डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो कैनोपी नहीं फॉर्म होगा, सनलाइट डायरेक्ट आ सकता है अर्थ पे। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट, जिसको हम ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यही अवेलेबल है। They are also called the monsoon forest and spread over the regions receiving rainfall between 200 to 70 सेंटीमीटर। ये एवरेज रेनफॉल आप इंडिया का ले सकते हैं 200 से। एवरेज रेनफॉल भी आप जान लीजिए। अप्रॉक्स प्रेसिपिटेशन जो है वो 114 सेंटीमीटर, तो नियर अबाउट इसी के बीच में लाइज करते हैं। इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और मैक्सिमम इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो प्लेन्स वाला रीजन है यही फॉरेस्ट है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, अगर ट्रीज की बात करते हैं तो मैंगो, साल, टीक, ठीक है। इसके अलावा बबूल तो आपके थ्रोन फॉरेस्ट के एग्जांपल, पीपल, मैं ये सब एग्जांपल हो जाएंगे ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट का। द फॉर्मर इज फाउंड इस एरियाज रिसीव रेनफॉल बिटवीन द 200 टू 100 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट along the foothills of Himalaya, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये सब जो रीजन है यहाँ पर एक आपके फॉरेस्ट पाया जाता है। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक जो है इस फॉरेस्ट की सबसे बड़ी, मतलब सबसे वाइड स्प्रेड आपकी ट्रीज है। बैम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मुलबेरी आर द अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज। इस जो फॉरेस्ट है, जो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह, लेकिन इस फॉरेस्ट में साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मुलबेरी जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी रहती है इन ट्रीज की। तो एक ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं, किन किन रीजन में पाए जाते हैं, रेनफॉल कितना होना चाहिए, ये आप माइंड में रखोगे। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट, इसको भी हम याद करके रखेंगे। द थ्रोन फॉरेस्ट और सर्फ। थ्रोन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रोन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के नाम पे कलंक है, इस तरह से नहीं, मतलब ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि इनके पास नंबर ऑफ जो ट्रीज होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, लैक ऑफ ट्रीज होते हैं। हम एक इसको कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे कि एक ट्री से दूसरे ट्री को देखने के लिए हमको दूरबीन यूज करना पड़ेगा। नहीं, पास नहीं होते ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज भी कम होते हैं।
इसके अलावा इनके पास लिप्स भी अपीयर नहीं रहता है, क्योंकि एक क्या होता है, हॉट रीजन होता है, और अगर लिप्स बहुत ज्यादा अपीयर रहेगा तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ट्रांसपिरेशन वाला वर्क ज्यादा हो जाएगा। इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर क्या होता है, 70 सेंटीमीटर से जहां पे कम रेनफॉल होता है उस रीजन में थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। स्पेशली किस रीजन में इतना कम रेनफॉल होगा, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी साउदर्न पार्ट ऑफ आपके पंजाब हो गया, पूरा राजस्थान, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट, इसके अलावा गुजरात, ये सब जो रीजन है जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब जो रीजन है यहाँ पर थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एकिकियास, पाम, यू बल्कि यूफोरबियास एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट्स। ये मेन प्लांट्स है जो इस रीजन में पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल। ये आपके ये छोटे बड़े एनिमल्स है जो इस रीजन में, इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कैमल्स की स्पेशलिटी रहते हैं डेजर्ट में। थ्रोन फॉरेस्ट जनरली डेजर्ट वाले रीजन में होते हैं, और यहाँ पर स्पेशलिटी रहती है कैमल की। और बच्चा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कैमल ये क्यों सर्वाइव करता है, क्योंकि इसके पास पैडेड फीट होता है, इसलिए सर्वाइव करता है। ये आपके कुछ आपको पिक्चर दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, आप देख लो। ये क्या है, आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज है ही नहीं, एकदम दूर दूर तक ट्रीज है, तो ये फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट के नाम पर ऐसे एज्यूम किया गया है, या इसमें जो ट्रीज है तो आप देखो छोटे छोटे आपके ट्री हैं जिसके पास जो लिव्स है उन्ना के बराबर है, इसको फॉरेस्ट नहीं कहेंगे हम। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या मान रहे हैं, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, या फॉरेस्ट का मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नंबर ऑफ ट्रीज, लंग्स ऑफ अर्थ, टेम्परेचर का बैलेंस बनना चाहिए, उस तरह के आपके होने चाहिए। ये थ्रोन फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट मतलब नहीं रहे तब भी अच्छा। अच्छा, ये माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब माउंटेन फॉरेस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन। एल्टीट्यूड बढ़ता मतलब हाइट फ्रॉम सी लेवल बढ़ता है, तो माउंटेनियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होता है इसमें। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन किसको बोलते हैं, तो ये अगर अर्थ हो गया आपके, ये अर्थ अगर हो गई तो ये ट्रॉपिकल रीजन तो पढ़े हम लोग, और टुंड्रा रीजन को मतलब और थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, स्पेशली नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये टुंड्रा रीजन आता है। टुंड्रा वेजिटेशन मतलब छोटे छोटे हर्ब्स और सर्फ पाए जाते हैं। द हाइट जैसे ही बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो लेंथ ऑफ जो ट्रीज होता है वो डिक्रीज करते जाता है। माइंड में हमेशा इस बात को रखोगे। द वेट temperate types of forests are found between a height of 1000 and 2000 मीटर। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और अगर हाइट बढ़ा है, एल्टीट्यूड बढ़ा है, तो लेंथ ऑफ जो आपकी हाइट ऑफ जो ट्रीज है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेट्स। ओक, चेस्टनट जैसे आपके ट्रीज इस रीजन में पाए जाते हैं। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ट्रीज भी कम हो जाते हैं, स्लोपी ट्रीज रहते हैं, क्योंकि वो रीजन स्नोफॉल रिसीव करता है। और अगर स्नोफॉल होगा तो आपके ब्रॉडेड या जो पैड आपके जो जिनके ब्रेथ जिस ट्रीज के ज्यादा होते हैं वैसे ट्रीज सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल होगा तो फिर वो ब्रेक कर जाएंगे, और अगर स्लोपी सरफेसेस रहेगा तो स्नो स्लाइड कर जाएगा, और स्नो स्लाइड कर जाएगा तो फिर आपको कोई उसमें इश्यू है नहीं। इसलिए हम मतलब एज अ नेचुरल वेजिटेशन एज अ प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस या वहाँ का एटमोस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सब भी डिपेंड करता है फॉरेस्ट के सर्वाइवल के लिए, जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है उसके लिए। ये आपके माउंटेन फॉरेस्ट के कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे माउंटेनियस रीजन है उस पे फॉरेस्ट है, या माउंटेनियस रीजन ये आपके फॉरेस्ट है, आप देख सकते हो। ए एनसीईआरटी का वो पेज है जिसमें ड्रॉ करके बताया गया है कि किस रीजन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, इसके अलावा ये कुछ आपको सुंदरबन डेल्टाइक रीजन हो गया, ठीक है, ये डेल्टा वाला जो पार्ट हो गया। इसके अलावा जो सेवन सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, तो नियर अबाउट सेवन सिस्टर में कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी
ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट, जो ए वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, ए वाला पिक्चर जो दिख रहा है, ये ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट के एग्जांपल है। ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट में कलर देख लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इन सब रीजन में माउंटेनियस फॉरेस्ट पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का ग्रोथ हमेशा डेल्टाइक रीजन में होता है, जहां पे डेल्टा रहती है, जैसे इस रीजन में गंगा का डेल्टा है, इस रीजन में महानदी का डेल्टा है, यहाँ पर भी आपको स्मॉल पैचेस देखने को मिलता है। किस चीज के, तो गोदावरी, कृष्णा, तमिलनाडु में कावेरी का डेल्टाइक रीजन। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो व्हाइट रीजन है, इसमें ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसा कि हम पिक्चर में देख चुके हैं। लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या ट्रीज के बीच में गैप का ज्यादा होना, और जो ट्रीज होंगे उनके पास लैक ऑफ लीव्स होगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, लाइक ए माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जांपल लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्पेरस एंड केदा आर द फाउंड अ हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड और भी ज्यादा होना चाहिए, जैसे 1500 देखे थे हम लोग, 3000 तक देखे थे, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं 33,600 यानी 3600 मीटर हाइट एल्टीट्यूड होना चाहिए। लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशंस। किस वेजिटेशंस को देते हैं, तो अल्पाइन वेजिटेशंस को देते हैं। सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड ब्रीचेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये ब्रीचेस, जूनिपर्स, पाइन्स और सिल्वर फिर जो होते हैं वो कॉमन ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट के। The common animal found in these forests are Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrel, shaggy horn, wild ibex, bear and rare red panda, sheep and goats with their thick hair। तो माउंटेनियस रीजन है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सीप और गोट का रियरिंग जो होता है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, सम पार्ट ऑफ आपके उत्तराखंड वाले रीजन में होता है, तो माउंटेनियस रीजन है। इनके पास फर रहता है, जिससे हम सॉल या उलन जो चीजें हैं उसको बनाते हैं, उल बनाते हैं। तिब्बतन एंटीलोप, तो इसको आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज कर लोगे, आप इसको लिख लोगे। एग्जाम्पल जो है, आप चाहे वो ट्री का एग्जाम्पल हो गया, चाहे एनिमल का एग्जाम्पल हो गया, उसको आप अच्छा से लिखोगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रोथ होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है डेल्टाइक रीजन में ग्रोथ होता है इसका। जैसे गंगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा बनाती कौन कौन सी रिवर है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती है। The mangrove tidal forests are found in these areas of coast influences by tides. Mud and mangrove are the common varieties with roots of the plants submerged underwater. जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वाटर में सबमर्ज रहते हैं। ये मडी रीजन्स में ज्यादा इनका ग्रोथ होता है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। The delta of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, Godavari and Kaveri are covered by the such vegetations. जो भी आपकी ये ईस्ट वाली रिवर है, चाहे हम यहाँ पर गंगा की बात करते हैं, महानदी की बात करते हैं, गोदावरी की बात करते हैं, कृष्णा की बात करते हैं, कावेरी की बात करते हैं, ये डेल्टा क्रिएट करते हैं। डेल्टा क्रिएट करेगी तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड्स ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। सुंदरी ट्रीज, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर क्यों, तो सुंदरी ट्री की यहाँ पर स्पेशलिटी है, सुंदरी ट्री ज्यादा पाई जाती है और इसीलिए इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। पाम, कोकोनट, ब्राकिक्योरा, अगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। ये सब ट्रीज जो है वो आपके डेल्टा के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करते हैं, तो हमेशा आप इस चीज को याद रखोगे। कोकोनट जो जनरली साउदर्न रीजन में ग्रो करता है। ये आपके कुछ आपको पिक्चर दिया गया है, जैसे आप क्या बोला गया था कि जो ट्री होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वाटर में सबमर्ज होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट के एग्जांपल है। तो आपको पिक्चर इसलिए दिया गया है ताकि चीजें आपके माइंड में ज्यादा जाए, चीजें क्लियर हो जाए। India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. जैसे यहाँ पर फ्लोरा की स्पेशलिटी, उसी तरह से फौना भी यहाँ पर है और नियर अबाउट 90,000 एनिमल स्पीसीज है। द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग 2,000 टाइप्स की बर्ड्स है। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, जो दुनिया के
टोटल अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो 13% है। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश, एक्वेटिक जो फिश है, वेराइटीज ऑफ फिश इंडिया में पाई जाती है, दोनों फ्रेश वाटर या मैरीन दोनों की बात कर रहे हैं, विच अकाउंट फॉर नियरली 12%। ये वन मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि एनिमल्स कितने परसेंट है, 13%, 12% क्या है, तो फिश है। ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। जैसे कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम में, जैसे 100 राइनोसोरस स्पेशलिटी है, असम में पाए जाते हैं। और स्पेशली कौन से नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, विच लिव इन स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। स्वैम्पी और मर्सी लैंड यानी कि जो मड वाला रीजन होता है जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, उस रीजन में ये ज्यादा होते हैं। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट ऑफ द हैबिट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दुनिया में जो वाइल्ड एस है, एक तो गधे हैं और ऊपर से जंगली है, वो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में। ठीक है, और ये इंडेंजर्ड है, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, रेयर है पूरे वर्ल्ड में, बस इंडिया में ही पाए जाते हैं। 18 बायो रिजर्व है। ठीक है, सुंदरबन से सिंपलीपाल है, गल्फ ऑफ मन्नार है, लोकेशंस भी हम लोग देख लेंगे, दिहांग है, दिबांग है, नीलगिरी है, डिब्रू है, सिखवा, डिब्रू सिखवा है, नंदा देवी है, अगस्त्याम मलाई है, नौ नौक्रेक है, कंचनजंगा है, ग्रेट निकोबार, पंचमरी, मानस, अचन कुमार, अमरकंटक, प्रकी, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट्स, सीचा सिसा चैलम एंड पन्ना, ये सब अलग अलग 18 बायो रिजर्व है। ठीक है, आप इसको भी लिख लोगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैप में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैप वर्क किए भी हम लोग नेशनल पार्क का, तो आप उस वीडियो में भी इसको अच्छा से समझ लोगे। दचिगम नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में। ठीक है, राजा जी, देखिए आप इस उसको देख लोगे, अगर एक ट्रायंगल है तो नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वो उत्तराखंड में। ठीक है, सरिस्का की अगर बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, झारखंड, ये आपके राजस्थान में। क्योलदेव घाना नेशनल पार्क, ये आपके राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंद्रप्रभा बिहार में, राजगीर बिहार में, सिंपलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो चंडका डंपरा, ये कहाँ है, उड़ीसा में। इटुनारंगम, ये कहाँ पर है, तो ये बॉर्डर पे किसके, ये आपके तेलंगाना में। कावल तो महाराष्ट्र में, पोचारम महाराष्ट्र में। रंगथिटू, रंगथिटू जो है वो कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटका में, मुडुमलाई केरला में। ठीक है, गुंडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में, वेदांत थैगल तमिलनाडु में, काजीरंगा असम में, मानस असम में। तो इस तरह से हम लोग इसका मैप वर्क भी कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, महानंदी, महानंदी जो सिक्किम में, इस चीज को हम लोग एक बार मैप में भी कर लेंगे, मैप में किए भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। गिर नेशनल पार्क देखिए बड़ा ही फेमस है, इससे एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए एसेटिक लैंड्स इंडिया के किस नेशनल पार्क में है, तो गिर नेशनल पार्क में। याद रखिएगा इस चीज को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। और टाइगर प्रोटेक्शन जो आपके टाइगर रिजर्व है, वो आपके टाइगर वाले जो इश्यूज है वो 1973 में आया था। याद रखिएगा इस चीज को। Ladakh freezing high altitude are the home of yak, the saggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the Varal blue sheep, wild sheep and the Kyang, Tibetan wild ass। देखिए ये जो तिब्बतियन ये माउंटेनियस रीजन्स में जो एनिमल पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, उनकी लिस्ट के बारे में बात की, क्योंकि हमारे पास फ्लोरा के साथ साथ फौना भी है और वेराइटी ऑफ फौनास है। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनसे ज्यादा हमारे पास फौना। Bird life in India is colorful. Peacock, pheasants, dukes,
parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. ये forest और wetlands में ये काफी ज्यादा अपीयर रहते हैं. wetlands मतलब वही मर्सी रीजन जहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का होम होता है, घर होता है. 18 bioreserves have been set up in the country to protect flora and fauna. अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस चीज के लिए बनाया गया? तो फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए बनाया गया. 12 आउट ऑफ दिस द सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे हम लोग अभी लिस्ट किए, अभी हम लोग वहां पर देखे हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व है. Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. बोटेनिकल गार्डन जिसको हम जू बोलते हैं, जैसे पटना में संजय गांधी जू है, ठीक है. तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, या जो भी एनिमल्स उनको हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजिली सर्वाइव करे. प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973. प्रोजेक्ट राइनो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है. Project Great Indian Bustard and many other eco developmental projects have been introduced. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करते हैं. इसी के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए ताकि फ्लोरा और फौना को आसानी से बचाया जा सके, उनको उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट दे दिया जाए. वन 103 नेशनल पार्क 5. यहाँ पर देखिए 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है. 1 मार्क क्वेश्चन में क्या रहेगा कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने, 103 है. 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज. ये नेचुरल हेरिटेज को टेक केयर यानी कि उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं. माइग्रेटरी बर्ड का मतलब क्या होता है, रसिया से या साइबेरिया से बर्ड्स आती है, जब वहां पर विंटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इंडिया में इंटर करते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट मिलता है. राजस्थान के भरतपुर वाले रीजन में ये जनरली आते हैं. और माइग्रेटरी बर्ड का मतलब अपने हैबिटेट के सर्च में वो मूव करते हैं. और सबसे ज्यादा माइग्रेशन पूरे वर्ल्ड में कौन करता है, आर्टिक टर्न अप्रॉक्स 40,000 किलोमीटर का वो माइग्रेशन करती है. Some of the wetlands of India are popular with migratory birds. During winters, birds such as the Siberian crane come in large number. Winter के टाइम में साइबेरियन क्रेन जो है एकदम हल्की सी बर्ड है, ठीक है, वो काफी ज्यादा संख्या में इंडिया में आते हैं. इस तरह से चैप्टर 5 का वीडियो हम लोग काफी इंटरेस्टिंग और मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले पैटर्न पे कवर किए. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहां पर 24/7 अवेलेबल है हम लोग, और हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया जाएगा. चाहे एसएसटी हो चाहे और भी कोई सब्जेक्ट हो, आप और सब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है कि इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आंसर कहाँ से रहेगा सर, क्विज कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया. प्ले स्टोर का ऐप है हमारा आरकोड बाय एजुकेशन, उसके साथ जुड़िए. और अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा. हर चैप्टर का वीडियोस भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी है, क्वेश्चन आंसर भी है. तो एक चैप्टर में और चाहिए क्या, सारा चीज तो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है. या उस ऐप की स्पेशलिटी है कि करंट अफेयर्स जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो बच्चे हैं वो भी उस ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें और भी प्रोवाइड की जाती है. जस्ट लाइक एग्जांपल आपको न्यू वर्ड मीनिंग है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, बहुत सारी चीजें. एनसीईआरटी पैक है, एनसीईआरटी का बुक, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सारा चीज अवेलेबल है. आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट एकेडमिक रिसोर्स प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई इश्यूज ना हो, ठीक है. इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हर डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.